अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ माहरुख शहरियार। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहाँ गैर मुल्की अफवाज के इनखला में 48 घंटे बाकी रह गए हैं। काबुल पर रॉकेट हमलों में तेजी आ गई है। सुबह सवेरे दारुल हुकूमत में एयरपोर्ट पर की गई रॉकेट फायर किए गए, गाड़ी जलती नजर आई, इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया। तहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। गुज़श्ता रोज अमरीकी ड्रोन हमले में 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था रॉकेट से दाइश के खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया गया। गैर मुल्कियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से जाने की इजाज़त होगी। तालिबान की 100 ममालिक को यकीन दहानी, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी शामिल, जबकि फहरिस्त में रूस और चीन शामिल नहीं है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेमान ने कहा, अगर कोई अमरीकी अफगानिस्तान में रुक गया है तो वहाँ वो फंसेगा नहीं। तालिबान ने हमें यकीन दहानी कराई है, अगर किसी का मुस्तकबिल में निकलने का इरादा है तो उसका तरीक़ाकार मौजूद है। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। बैनुल-अक़वामी सरहद पर दहशत गर्दों का अफ़गान सरजमीन से बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, 2 सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्द हलाक कर दिए। गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम का शिकार अफ़गान सरजमीन फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। बैनुल-अक़वामी सरहद पार से एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला, बाजोड़ में आर्मी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाक फौज का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक सरहद पार से होने वाली फायरिंग में मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 28 साला सिपाही जमाल और चित्राल के 21 साला सिपाही अयाज ने जामे शहादत नोश किया। इतलात के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक और 4 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कोरोना वायरस का शिकार मजीद 66 अफराद जान से चले गए हैं। 3800 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि NCOC के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 24 रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध में 22, KP में 17, इस्लामाबाद में 2, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स का इंतकाल हुआ। 56,279 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 3,800 मस्बत निकले। मस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। खबरों में आगे देखिए, कितने आदमी थे। कराची समेत सिंध भर में 16 जुलाई से बंद तालीमी इदारे खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों के 50% हाजिरी की शर्त के साथ तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। ज़ीशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। बच्चों की मौजें खत्म, सिंध में स्कूल खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू हो गया है। स्कूलों को 50% हाजिरी के साथ तलबा को बुलाने की इजाजत दी गई है। 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन एक शिफ्ट में क्लासेस होंगी। तलबा स्कूल खुलने पर खुश दिखाई दिए। खुशी बहुत हो रही है, स्कूल आते हैं, दिल बहुत चाह रहा था कि आए हम लोग स्कूल, क्योंकि बहुत महीनों से छुट्टियाँ थी। अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ मिलूंगी। बोरियत हो रही थी, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मिल पाती थी और घर पे बस बैठे रहते थे, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। स्कूल खुलने पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। कहते हैं हुकूमती हिदायत पर वैक्सीनेशन करा ली है और दस्तावेजात स्कूल में जमा करा दी हैं। लगवा ली, मैं अपने साथ कार्ड भी लेकर आया हूँ वैक्सीन का और अपनी वाइफ का भी लेकर आया हूँ, ये दोनों बने हुए हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से स्कूलों में रैंडम PCR टेस्ट भी किया जाएगा। स्कूलों को इस्ताद कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और क्या आपको मालूम है कि कोरोना वबा से सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का हुआ? ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी ना हो सकेगी। जी हाँ, खतरनाक वबा ने जहां कई जानें ली, वहीं इससे नई नस्ल का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन सिस्टम क्या पाकिस्तान में कामयाब हुआ? माहिरीन और वालिदैन बच्चों का क्या फ्यूचर देखते हैं? इस पर कराची से मुदस्सिर नज़ीर ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, आइए देख लेते हैं। जब ऑनलाइन तालीम के लिए बुनियादी ढांचा ही खस्ताहाल होगा
तो वर्चुअल दुनिया के क्लासरूम में अंधेरा ही अंधेरा होगा। आलमगीर वबा ने मुआशी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है, मगर जो नुकसान तालीमी मैदान में हुआ है शायद उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। आजकल मैं टिकटॉक बना रहा हूँ और टिकटॉक बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं न्यू ट्रेंड्स पर टिकटॉक बनाता हूँ और मेरे 50 फॉलोअर्स हैं। और मुझे एक और शौक़ है पबजी का, जिसके अंदर मैंने परचेज़ किया हुआ है रॉयल पास। मैंने बहुत मुझे मिशन करना भी पसंद है और मैं अपनी आरपी को भी बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। यकम 2020 से लेकर अब तक सिर्फ 65 दिन स्कूल खुले रहे, जबकि 570 दिन स्कूल बंद रहे। यानी 2020 में सिर्फ 43 दिन स्कूल खुले और 2021 में सिर्फ 23 दिन स्कूल खुले। 1.5 सालों में हफ्तावार छुट्टियों की तादाद तकरीबन 115 है। 50% हाजिरी की वजह से 18 माह में हर बच्चा सिर्फ 40 दिन स्कूल गया। पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा तालीमी अदारे मुस्तकिल बंद हो गए और 4 से 5 लाख असातिज़ा मुस्तकिल बेरोज़गार हो गए। 2020 में 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया गया, जिससे तालीमी मेयार बिल्कुल गिर गया। अब वो बच्चे जो फेल होते थे और वो बच्चे जो पोजीशन लेते थे सब बराबर हैं। जो हमारे यहाँ लॉस हुआ है बाहर तो वो कंपनसेट कर लेते हैं और कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कंपनसेशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो जो छुट्टी हो गई, जो रह गया सो रह गया। 2 पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट और मैट्रिक हो रहे हैं। हमारे पास मैट्रिक में जब लास्ट ईयर था तो 30-35 हज़ार बच्चा सप्लीमेंट्री में जाता था, क्योंकि वो बच्चा फेल था। तो लास्ट ईयर जो प्रमोशन पॉलिसी थी उसमें यह था कि जो फेल सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पास नंबर देते हैं, लेकिन वो बेचारे जितने पास हुए वो डी और ई ग्रेड में पास हुए। तो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में कई हज़ार बच्चे जो है वो ई और डी ग्रेड में पास हैं। कोरोना की 4 लहरों में हचकोले खाते स्कूल कई बार खुले और कई बार बंद हुए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क में महंगाई का सुनामी है। हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। नून लीग रहनुमा शहबाज शरीफ की कराची जलसे में हुकूमत पर तंकीद। कहा इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए फजल रहमान की क़यादत में अवामी रैली लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। बोले अवाम PDM को मौका दें तो मुल्क से महंगाई का खात्मा कर देंगे। झूठा शख्स यहाँ पर मुसल्लत हो और दिन रात झूठ बोले, महंगाई करे और इस मुल्क में गुर्बत लेके आए, बेरोजगारी लेके आए और कहे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। घर भी छीन रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं। इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रैली लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खत्म खचार की तरह बहाना होगा। लाखों लोगों के साथ इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए जाएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब लीड करेंगे। ये इमरान खान नियाजी झूठ बोलता है। ये वही शख्स है जो कंटेनर में खड़े होकर कहता था महंगाई से वास्ता पड़े तो वो हुकूमत करप्ट है। मुझे बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर कि क्या चीनी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ? इमरान खान तो 350 कनाल बनी गाला के महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, PDM को मौका दिया, सिद्के दिल से आपको कहते हैं कि ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी। आगे देखिए छोटे मियाँ के आंसू। ये हुकूमत नाजायज है। दुनिया को बताना है किसी खास तबके को दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। कहा मौजूदा सूरत हाल पर हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तानी रियासत को एक गैर महफूज रियासत बना दिया।
ये हुकूमत नाजायज है, इसको कोई अवामी मैंडेट हासिल नहीं। ये जाली वोट के जरिए से जबर की बुनियाद पर कुर्सी पर मुसल्लत है और जो जबर के तबके ऐसे हुक्मरानों की पुष्पनाही कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने मर्द मैदान बनकर मैदान में उनका भी मुकाबला करना है और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में किसी खास तबके को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने और दखलंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं। पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके पीटीआई को दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वोट को चोरी करके पीटीआई के हवाले किया गया और कश्मीर में भी उन्हीं लोगों ने कश्मीर का वोट चोरी करके पीटीआई के हवाले किया है। ये लोग नाअहल होकर हुकूमत करने का हक नहीं रखते। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, आपकी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए। अब ये काफिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं। और जिन दोस्तों पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दे दिया। गैर जमहूरी ताकतों को भगाने के लिए पीपल्स पार्टी ही काफ़ी है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ अकेले मैदान में उतरने का ऐलान। जियाले कायद ने हुकूमत पर लफ्जी तीर भी चलाए। कहा मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुँच चुकी है, मगर इमरान खान अवाम को रिलीफ देने के बजाय 3 साल की तबाही का जश्न मना रहे हैं। बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। मजदूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिलता और खान साहब अपना 3 साल का तबाही का जश्न मना रहा है। खान साहब ने हर सुबह पे डाका मारा है। हम ये क्यों बर्दाश्त करें कि कोई कठपुतली इस्लामाबाद में बैठे और आपके हुकूक पे डाका मारे। अगर आप हमारा पानी के हक पे डाका मारेंगे, हम आपका नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अवाम के हुकूक बाहर निकलेंगे। हमने बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है। हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले काफी है। हम अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी जमात का सियासत करेंगे और इन सारी गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएंगे। हमारा हुकूमत आ रहा है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पीडीएम हारे हुए जवारियों का लश्कर है, जिसमें सिर्फ डीजल मूवमेंट रह गई है। कोई डीजल डलवा दे तो मौलाना बाहर आ जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अब ये काफिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं। हारे हुए जवारियों का एक टोला पहले पीडीएम हुआ करता था, वो सिर्फ हमें रात को डीएम ही नजर आया। सिर्फ ये डीजल मूवमेंट रह गई है, जिसमें जब कोई डीजल डलवा देता है तो उसके ठेके के ऊपर मौलाना साहब बाहर आ जाता है। मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है। अब तो रोड मार्च करेंगे। अकेले इमरान खान ने किस काम पे लगा दिया। अक्टूबर में जा रहा है, नवंबर में जा रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। दोबारा मौलाना आ रहा है। इंडियन टेलीविजन नवाज शरीफ साहब को दिखा रहे थे। ऐसा वजीर आजम भी बदकिस्मती देखिए हमारे मुल्क की, जब इधर मौजूद था तो भी मुल्क के खिलाफ बातें करता था, और आज जब लंदन में बैठा है भगोड़ा, वहाँ बैठ के भी हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ। लगता है कि आरएसएस की कोई उसके अंदर नजरिया नून लीग के अंदर दाखिल हो चुका है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने बड़ा दावा कर दिया। बोले पीडीएम का शिराजा जल्द बिखर जाएगा। पीडीएम का एक और पत्ता जल्द गिरने वाला है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त एनआरओ की तलाश में है, और पहला एनआरओ जो है वो पीपल्स पार्टी ने लिया, और उनको थोड़ा सा आप देख लें कि रिलीफ मिला, केसेस वेसेस जो हैं दब गए। अब दूसरा एनआरओ कौन लेता है, ये मौलाना फजल रहमान साहब जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके साथ नहीं खड़ा। मेरा ख्याल है कि एक और उनका पत्ता जो है वो गिरने वाला है बहुत जल्दी, और फिर ये पीडीएम का शराजा जो है वो बिखर जाएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब को ये एनआरओ लेना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का आधा एनआरओ तो हो चुका है, उसको मुकम्मल कैसे करते हैं वो आगे चल कर देखेंगे। मुकम्मल ये है कि इक़्तिदार देख रहे हैं या मुस्लिम लीगियों का इत्तेहाद देख रहे हैं? तो रिलीफ देख रहे हैं,
इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त देख रहे हैं हमें रिलीफ मिल जाए, केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और कोशिश ये है कि मैं किसी तरह से भाई को मना लूँ। पहली बात तो उन्होंने मानना नहीं है, दूसरा उन्होंने किसी और को, ना शहबाज शरीफ को, ना अपनी फैमिली में से किसी को इक़्तिदार में आने देना। उनकी इस वक्त ये कोशिश है कि मैं अपने आप को ऐसे पोजीशन करूं कि मेरे से गुफ्तगू शुरू कर दें। अपने पेशन गोई की थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की, कबल अज़ वक्त इंतखाबात तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगले साल दिसंबर से लेकर मार्च 2023 के दरमियान इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो सियासी डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, उसके कुछ और मुहर्रकात हैं। शहबाज शरीफ कराची के हालात बयान करते हुए आंसुओं से रो दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शहबाज शरीफ का रोना मगरमच्छ के आंसू करार दिया। मगर उनकी अपनी हुकूमत में पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ? क्या शहबाज शरीफ उस वक्त रोए थे? ये रिपोर्ट देखिए। आज मालजे के लिए कोई नाम की चीज, मुझे बहुत तकलीफ है। आंखों में आंसू, आवाज मध्यम, रोते रोते हिचकी बंद गई। ये आज शहबाज शरीफ आके जो मगरमच्छ के आंसू यहाँ बहा रहे थे कराची के हालात देखकर, जब अपनी हुकूमत थी, जब इन्होंने क्या किया कराची के साथ। शहबाज शरीफ का ये हाल कराची के हालात बयान करते हुए हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। मगर ये आंसू कहाँ थे जब कसूर की ज़ैनब के लिए इंसाफ मांगने वालों पर पुलिस ने गोलियां चलाकर 2 नौजवानों को मार डाला। कहाँ थे ये आंसू जब गम में डूबे ज़ैनब के वालिद के सामने कहकहे लगाए, तालियां बजाई? कहाँ थे ये आंसू जब इस लाचार बाप को भूलने ना दिया? थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आंसू कहाँ थे ये जब लाला मूसा के 12 साला मासूम को नवाज शरीफ के काफले ने कुचल डाला था और मारने वाले आजाद घूमते रहे? क्यों न बहे ये आंसू जब मॉडल टाउन में पुलिस लोगों का खून बहा रही थी, गुल्लू बट डंडे बरसा रहा था? ये गम कैसा है कि शहबाज शरीफ शहर का हाल देखने अपने हल्के नहीं गए, बल्कि वहां से कारकुनों को अपने पास एयरपोर्ट होटल पे बुलवा कर मुलाकात की। काम जरूर कर रहे हैं कराची के साथ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के केस में B4U के मालिक सैफुर रहमान नियाजी को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम के अहाते अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने नैब से गिरफ्तारी पर वजाहत तलब कर ली। B4U के मालिक सैफुर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने के बाद मफरूर थे। नैब टीम 3 दिन से मुलजिम को तलाश कर रही थी। सैफुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। नैब टीम इत्तला मिलने पर सुप्रीम कोर्ट अहाते के बाहर पहले से मौजूद थी। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की अहाता अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने नैब से गिरफ्तारी पर वजाहत तलब करते हुए मुलजिम को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सलीम मानवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस में नैब ने अहम कामयाबी हासिल कर ली है। मुलजिम अजहर हुसैन मुगल का एतराफ़ जुर्म अपने हिस्से की 1 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम वापस कर दी है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? किडनी हिल्स रेफरेंस है जाली अकाउंट स्कैंडल का। इसमें नई पेशरफ सामने ये है, अब एक नई जो इसकी ज़िमनी तहकीकात जारी थी उसमें एक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करके अपने हिस्से की 1 करोड़ 62 लाख रुपए नैब रावलपिंडी को वापस कर दिया है। अजहर हुसैन मुगल नामी मुलजिम था जिसने ये रकम वापस किया और नैब का ये कहना है कि एजाज हारून ने जब सलीम मांडवीवाला की मावनत से अब्दुल गनी मजीद और अमनी ग्रुप को प्लाट से अलाट किए थे जो पार के लिए मुख्तलिफ ज़मीन थी किडनी हिल्स की, तो उससे जो हासिल रकूम थी वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट से इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों को ट्रांसफ़र कर दी थी। उनमें से ही एक अजहर हुसैन मुगल थे जिनके मुलाजिम शकील के अकाउंट में ये रकूम गई थी और तहकीकात में जब शामिल तफ्तीश किया गया है अजहर हुसैन मुगल को, तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म करते हुए अपने हिस्से की ये रकम वापस कर दिया और प्ली बारगेन की मंजूरी चेयरमैन नैब ने अब दे दी है। इसके बाद अदालत से भी इसका तौसीक ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार शहीद हो गया।
मकतूल की शनाख्त इरफान सिद्दीकी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 4 गोलियां लगी। मकतूल के पास से एक पिस्तौल और भारी रकम भी मिली। शहीद एहलकार सादा लिबास में मलबूस था। फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत के दौरान पेश आया। मुल्ज़िमान ने एहलकार के पास असलहा देखते ही फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मकतूल इरफान सिद्दीकी के साथ सादा लिबास पुलिस एहलकार भी मौजूद था। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे लाहौर की शाहराहों पर लड़कियां कितनी महफूज। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चंद फिट के फासले से दोनों हाथों के साथ फायरिंग। मुसल्लह शख्स ने चाय के होटल पर बैठे जफर पर 8 गोलियां बरसाई, लेकिन उसे खराश तक न आई, जबकि एसआई अकरम मौके पर शहीद हो गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। एएसआई अकरम और जफर औरंगी टाउन के होटल में खाने के मुंतजिर हैं। अचानक बाहर से आने वाला शख्स फायरिंग करता है। दोनों हाथों में पिस्तौल थामे शख्स ने दाएं हाथ से फायर किया। 2 गोलियां एएसआई अकरम को लगी, जो इसकी मौत का सबब बनी। मुल्जिम ने पहले दाएं फिर बाएं हाथ से एएसआई जफर पर गोलियां चलाना शुरू की। जफर ने मुल्जिम के हाथ से पिस्तौल गिराने की कोशिश की, घुटनों के बल चलते हुए दीवार की आड़ ली। मुल्जिम ने चंद फीट के फासले से दोनों हाथों से लगभग 8 गोलियां चलाई, लेकिन एएसआई जफर को खराश तक न आई। इसीलिए तो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मंगोपीर इन्वेस्टिगेशन में तैनात एएसआई जफर हुसैन और इकराम खान पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में मुल्जिमान की फायरिंग से स्कूल गार्ड जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, फुटेज में क्या देखा जा सकता है? देखिए शाहजेब, ये रिजविया जो है अब्दुल हसन सोसाइटी है, जहां आज सुबह एक वारदात हो रही थी। उस दौरान जो है वहाँ करीब स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जानिब से फायरिंग की गई और डकैती को नाकाम करने की कोशिश की गई। अगर कहा जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो इतराफ में सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड जब फायरिंग करता है तो उसके इतराफ में बहुत सारे बच्चे अपने वालिद के साथ जो है वहाँ मौजूद हैं, और खुदा ना खास्ता अगर गोली उनको लग जाती तो खासा बड़ा नुकसान हो सकता था। तमाम जो डकैत थे वो मोटरसाइकिल छीन कर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए थे। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खुद जख्मी हुआ था, उसको सिविल इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज। और अभी आपको बताएं कि कराची फेडरल बी एरिया के रिजवान पार्क में झूले हैं, ना झूला झूलने के वो काबिल हैं, बैठने के लिए सीटें हैं, ना लाइट्स चलती हैं, सफाई का भी नाक़िस इंतज़ाम है। 8 साला बच्ची ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पार्क की हालत को दुरुस्त करने की अपील कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हरजम खान, मैं FBA की रहायशी हूँ। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज रिजवान पार्क के सामने खड़ी हूँ। मैं रिजवान पार्क को दिखाती हूँ। इस पार्क में झूले तो हैं, लेकिन झूलने के काबिल नहीं, ये आप देख सकते हैं। पहले तो ये कभी पार्क होया था जहाँ हम बच्चे खेलने आते थे, लेकिन अब तो ये गाड़ियों का गैराज बन गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। पार्क में लाइट तो है लेकिन जलती नहीं, और यहाँ तो कुछ बैठने का इंतजाम भी नहीं। पार्क में हमारे खेलने और बैठने की कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ तो गाय बांधने की जगह जरूर है। मुर्तुजा वहाब अंकल यहाँ आए और यहाँ के कचरे साफ करवाए, झूले भी बनवा दें, हम बच्चे खेल सकें। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने फैसलाबाद में अपने आबाई इलाके में 39 सरकारी स्कूलों को प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड करवा दिया। शहबाज गिल का कहना था कि जलंधर में लड़कियों का डिग्री कॉलेज और डिचकोट में लड़कों का डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया है। जल्द इसकी तामीर का आगाज़ किया जाएगा। इलाके में तालीम के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों के साथ साथ हमारी बच्चियां भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों। तालीम के साथ साथ रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में बुध से बारिश की पेशगोई कर दी है। मानसून सिस्टम 31 अगस्त की रात सिंध में दाखिल होगा। थर पारकर, उमरकोट, सांगढ़ में बारिश होगी। कराची में 1 से 3 सितंबर तक हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। लाहौर में शतरंज की बिसात पर मोहरों की बड़ी चाल। बच्चों के साथ मोहम्मद खातून ने भी अपने हरीफ को चेकमेट कर दिया। एक रोजा आजादी कप में 120 से जायद शातिर इन एक्शन नजर आए। कादर ख्वाजा की रिपोर्ट। शतरंज के खेल में शातिर कोई भी हो, मगर गलत फैसला जीत को मात में बदल देता है।
वजीर हो, घोड़ा हो या मामूली प्यादा, हर चाल सोच समझ कर चलना पड़ती है। ज़हनी महारत के इस खेल में जरा सी गलती बादशाह की पूरी सल्तनत को डबो देती है। आजादी कप के मुकाबलों में बुजुर्ग खातून अपनी गैर मामूली चालों की वजह से तवज्जो का मरकज बनी रही। कहती हैं दिमागी खेल में उम्र मायने नहीं रखती। बच्चों को सिखाएं इसलिए कि बच्चे इससे बहुत बैठना सीखते हैं, सोचना सीखते हैं। हर वक्त उछल कूद या कोई और चीजों के बजाय जिस तरह और गेम है इस तरह ये भी एक गेम है। मुकामी होटल में सजे मुकाबलों में नौजवान और बच्चों ने भी महारत का मुजाहिरा किया। चेस के बल से मैंने मास्टर बनना है और मैंने चेस को अपने साथ साथ लेकर चलना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस गेम के लिए ना कुछ फंडिंग करें जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो और रुझान उस तरफ ज्यादा हो। 6 राउंड्स पर मुश्तमिल एक रोजा इवेंट में 120 से ज्यादा प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इवेंट की इनामी रकम 1.5 लाख रुपए रखी गई। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर।